बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम आशी था। आशी केवल 8 साल की थी, लेकिन उसकी दुनिया में ढेर सारी खुशियां और कुछ परेशानियां भी थीं। वह बहुत ही चंचल, प्यारी और जिज्ञासु थी। उसे हर चीज में कुछ नया और अद्भुत देखने की आदत थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे गांव के बड़े बड़े पेड़। वह अक्सर उनके पास जाती, उनसे बातें करती और उन्हें अपना दुख सुख सुनाती थी। आशी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत अच्छी नहीं थी। आशी को अपनी किताबों और स्कूल की फीस के बारे में हमेशा चिंता होती थी। उसके माता पिता को अपनी परेशानियों में उलझे देखकर वह उन्हें अपनी चिंताओं के बारे में नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वह हर दिन स्कूल के बाद गांव के पास वाले जंगल में जाती, जहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे वह बाबा पेड़ कहकर बुलाती थी। आशी का मानना था कि बाबा पेड़ उसे समझता है और जब वह उससे बातें करती है तो उसकी सारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। एक दिन आशी बहुत उदास थी। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसकी फीस बाकी थी और अगर फीस नहीं जमा हुई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह चुपचाप बाबा पेड़ के पास गई और उसके नीचे बैठकर बोली, बाबा पेड़, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। माँ पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे मेरी स्कूल की फीस जमा कर सकें। मैं क्या करूं? बाबा पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की हवा में हिलने लगीं, जैसे वह आशी की बात सुन रहा हो। कुछ देर बाद आशी को लगा कि पेड़ सचमुच उससे बात कर रहा है। बाबा पेड़ की गहरी और शांत आवाज में उसने सुना, आशी, तुम्हारी चिंता मैंने सुनी। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। आशी हैरान होकर बोली, लेकिन बाबा पेड़, आप मेरी कैसे मदद करेंगे? आप तो पेड़ हैं, आप तो कहीं जा भी नहीं सकते। बाबा पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम कल सुबह सूरज उगने से पहले इस जंगल के सबसे पुराने नीम के पेड़ के पास जाना। वहां तुम्हें कुछ खास मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आशी ने बाबा पेड़ की बात मानी और अगली सुबह जल्दी उठकर उस नीम के पेड़ के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास बहुत सारे सूखे हुए पत्ते और लकड़ियां पड़ी थीं, लेकिन उनमें से कुछ पत्तियां बहुत चमक रही थीं, जैसे उन पर सोने की परत चढ़ी हो। आशी ने उन्हें उठाया और आश्चर्य से देखा कि वे पत्तियां साधारण नहीं थीं, बल्कि उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। आशी दौड़कर बाबा पेड़ के पास गई और कहा, बाबा पेड़, ये पत्तियां तो जादू जैसी हैं, अब मैं क्या करूं? बाबा पेड़ ने कहा, इन पत्तियों को इकट्ठा कर लो और गांव में जाकर इन्हें बेच दो। लोग इन्हें देखेंगे तो इनकी कीमत समझेंगे। इससे तुम्हें अपनी फीस के लिए पैसे मिल जाएंगे। पर याद रखना, जितनी भी मदद मिले उसका एक हिस्सा किसी और की मदद में लगाना, तभी यह जादू काम करेगा। आशी ने वैसा ही किया जैसा बाबा पेड़ ने कहा था। गांव में सभी लोग उन चमकती हुई पत्तियों को देखकर चकित हो गए। एक व्यापारी ने आशी से वे पत्तियां खरीद लीं और उसे अच्छे पैसे दिए। उन पैसों से आशी ने अपनी स्कूल की फीस भर दी और किताबें भी खरीद लीं। उसकी चिंता दूर हो गई और वह फिर से खुश हो गई। आशी ने बाबा पेड़ का आभार माना और वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी। अब जब भी गांव में कोई जरूरतमंद होता, आशी उन जादुई पत्तियों की मदद से उसकी मदद करती। धीरे धीरे आशी का जीवन खुशहाल हो गया और उसने सीखा कि जब दिल साफ हो और इरादे नेक हों, तो प्रकृति हमेशा हमारी मदद करती है। बाबा पेड़ और आशी के बीच यह अनोखी दोस्ती आगे भी जारी रही। परी अब जब भी किसी समस्या में होती, बाबा पेड़ उसे रास्ता दिखाता। आशी जान गई थी कि दोस्त सिर्फ इंसान नहीं होते, कभी-कभी प्रकृति के रूप में भी हमें अपने सबसे सच्चे दोस्त मिलते हैं।